हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको गणित विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान। विद्यार्थियों को आयत से संबंधित तथ्यों व घटनाओं का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी आयत से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी आयत से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। विद्यार्थियों को आयत से संबंधित नियमों व घटनाओं का बोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी आयत को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी आयत की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को आयत के बारे में ज्ञान के प्रयोग की योग्यता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी आयत का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी आयत का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। तो आगे देख लीजिए, अगला उद्देश्य है कौशल। विद्यार्थियों को आयत के बारे में कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी आयत का चार्ट बना सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी आयत का मॉडल बना सकेंगे। फिर पांचवा है अभिरुचि। विद्यार्थियों को आयत के तथ्यों, नियमों तथा घटनाओं के बारे में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी आयत के बारे में चर्चा करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी आयत के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अगला पॉइंट है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों को आयत के प्रति सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी आयत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी आयत के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी आयत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देख लीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, विद्यार्थी आने के बाद सभी छात्र कहाँ बैठते हैं। विद्यालय आने के बाद सभी छात्र कहाँ बैठते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे कक्षा में। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में आपको कौन पढ़ाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे अध्यापक। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक लेखन संबंधी कार्य कहाँ करता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे श्याम पट्ट पर। चौथा प्रश्न है, श्याम पट्ट की आकृति कैसी होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आयताकार। पांचवा प्रश्न है, आयत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम आयत के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। शिक्षण बिंदु में 3 शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है आयत का परिचय, दूसरा है आयत का क्षेत्रफल और तीसरा है आयत की विशेषताएं। अब देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है आयत का परिचय। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसको व्यक्त कर रहा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आयत को। सहायक सामग्री में इस प्रकार से आयत का चित्र हम बना देंगे। दूसरा प्रश्न है, चित्र में ABCD क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे शीर्ष। तीसरा प्रश्न है, आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 90 डिग्री का। चौथा प्रश्न, आयत के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है आयत कहलाता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब हम देखते हैं श्यामपट्ट सार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे, आयत के आमने सामने
आमने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देख लीजिए फिर इस प्रकार से हम फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है आयत का क्षेत्रफल। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र में पीकू क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आयत की लंबाई। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार का चित्र हम बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है प्रदर्शित चित्र में पी एस क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे चौड़ाई। तीसरा प्रश्न है कोण पी कितने डिग्री का होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 90 डिग्री का। चौथा प्रश्न है आयत के क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। प्रदर्शित चित्र के चित्रानुसार हम जानते हैं कि पी क्यू आर एस पी एस क्यू आर पी बराबर क्यू बराबर आर बराबर एस बराबर 90 डिग्री व पी एस क्यू आर पी क्यू एस आर, तब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई पी क्यू इंटू क्यू आर होगा। देख लीजिए आप। फिर हम लिखेंगे छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्न व्याख्या विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आगे फिर इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब देखते हैं शिक्षण बिंदु में तीसरा शिक्षण बिंदु है आयत की विशेषताएं। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसको व्यक्त कर रहा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आयत को। देख लीजिए इस प्रकार का चित्र हम बनाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा प्रश्न है आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे समान। तीसरा प्रश्न है आयत के दोनों विकर्ण लंबाई में कैसे होते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे समान। चौथा प्रश्न आयत की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये निम्न है। छात्र सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है। दूसरा है चारों कोण समकोण होते हैं। तीसरा है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। चौथा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। आयत की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट निर्देश नंबर निम्न प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न आयत में कितनी भुजाएं होती हैं। 2, 4, 3, 6। दूसरा प्रश्न एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं। 3, 1, 2, 4। अब देखते हैं निर्देश नंबर 2, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न आयत की आमने सामने की भुजाएं लंबाई में होती हैं समान असमान। अगला प्रश्न आयत के दोनों विकर्ण लंबाई में होते हैं समान असमान। अब देखते हैं निर्देश नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं। छठा प्रश्न आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। अब देखते हैं निर्देश नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में दीजिए। सातवां प्रश्न आयत को परिभाषित कीजिए। आठवां प्रश्न आयत की विशेषताएं लिखिए। अब देखते हैं गृह कार्य, आयत को विस्तार से समझाइए। अब ये हो गया हमारे गणित विषय का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर गणित के और भी लेसन प्लान बना सकते हो। थैंक यू।